एवरीवन। पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सॉइल के चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे एंड इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहला पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, राइट। हम लोगों ने सबसे पहले तो ये भी देखा था कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, राइट। वी हैव सीन everything whatever we are going to read in this chapter, like factors affecting the soil formation, right. आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल एंड देन विल बिगिन फ्रॉम दी in the third part we'll read about the properties and types of soil, and fourth part में हम लोग soil erosion, and fifth part में finally we'll read about the soil pollution, their source and control, everything. ठीक है, तो you can say that 5th part तक हम लोग इस chapter को ख़त्म कर लेंगे. Factors that affect soil formation में हम लोगों ने 3 main factors के बारे में पढ़ा था, which is climate. Second was we have read about the organic matters and organisms, and third was the geography of land. And now I'll begin from the next part, which is today's main topic, which is soil profile. ठीक है, तो soil profile मतलब soil के बारे में पूरा हिस्सा, मतलब जानकारी, सॉरी। तो मैंने बताया था कि भाई soil जो है वो एक जैसा हर जगह नहीं होता, राइट। सॉइल का टेक्सचर अलग होता है, कलर अलग होता है, वो इट इज़ डिफरेंट टोटली, ओके, बेस्ड ऑन द लोकेशन। ठीक है, सो इस मेन पार्ट में यानी कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल की प्रोफाइल के बारे में। तो सॉइल की प्रोफाइल यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल देयर आर, राइट। सो वी विल रीड अबाउट द हॉरिजॉन्स व्हिच आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल एंड इन विच वी लिव। ठीक है, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll read द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल में सबसे पहला पार्ट आने वाला है हमारा ए हॉरिजॉन और टॉप सॉइल. इसके बारे में मैंने लिखा तो नहीं है, बट अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं बता दे रही हूँ है क्या. ठीक है, इसके बाद हम लोग इमेज से समझेंगे कि ये है क्या. सबसे पहले क्या है, ए हॉरिजॉन और टॉप सॉइल. ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर में पाया जाता है द सॉइल, एंड अपर मोस्ट लेयर है जहाँ पे हमें ह्यूमस एंड मिनरल्स मिलते हैं. ठीक है, हम लोग इसे यानी कि टॉप सॉइल को या ए हॉरिजॉन को ओ हॉरिजॉन और ऑर्गेनिक लेयर ऑफ द सॉइल के नाम से जानते हैं. ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस जो है इट इज formed from dead organic matter which is present inside the soil and जो कि बहुत important होता है for the fertility of the soil. This layer is also known as the topsoil. Okay, the topsoil is sometimes classified as the E horizon. क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है एंड पोरस है, तो ये पानी को और रेन वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, तो टॉप सॉइल जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब लाइक यू कैन से दैट टॉप सॉइल इज़ अ होम ऑफ वर्म्स, बीटल्स एंड रेडॉइड्स. देन वर्म्स जो हैं इन दिस लेयर दे आर प्रेजेंट, दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बिकॉज ये फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, अब कैसे हेल्प करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत जल्दी हम लोग पढ़ने वाले हैं. चलो अब मिलते हैं, अब आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे, ओके, विच इज़ हमारा है बी हॉरिजॉन और सब सॉइल. ये बहुत ही छोटा सा है, छोटा सा तो नहीं है एक्चुअली. सब सॉइल जो है सी बी हॉरिजॉन को हम लोग ऑल्सो जानते हैं एक नाम से विच इज सब सॉइल्स, एंड ये जो हॉरिजॉन होता है वो बहुत लाइक वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एंड यहाँ पे जो सॉइल होती है इट इज़ हार्ड एंड कॉम्पैक्ट. ठीक है, जितना जानना था वो यही है. सी हॉरिजॉन है नेक्स्ट, जिसे हम लोग कभी कभार पेरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं. ये जो ये एक ऐसा लेयर है जो कि लाइक they are composed of particularly weathered rocks, and यहाँ पे जो है cracks वगैरह लगे होते हैं इन मिट्टी में, इन soils में. okay, next comes the next thing which is our horizons or bedrock. ये ऐसा layer है, मतलब our horizon जो है इसको हम लोग also जानते हैं with a name which is bedrock, जो कि बना होता है by the parent rock. बहुत मुश्किल होता है इसे dig करना, यानी कि इसे खोदना. ठीक है, बियॉन्ड दिस लेयर मैनुअली. दस हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वेदर्ड रॉक्स एंड ह्यूमस. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि क्या होता है डिफरेंट लेयर्स. ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड आर हॉरिजॉन इज क्लियर टू यू. ओके, इफ नॉट क्लियर तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देख लो, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रखा है,
हर हॉरिजॉन को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसके एक इमेज को देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा और समझ में आएगा। इस इमेज में थोड़ा सा बिट ब्लरी है, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव रिटन हियर सो दैट यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो देयर, लेट मी यूज पेन टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो ये जो है ये है हमारा ऑर्गेनिक वन, विच इज जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिक। सो इसे कुछ खास समझने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। मैं दूसरा बताती हूँ, टॉप सॉइल से बताती हूँ। तो ये जो है दिस इज टॉप सॉइल, ये है टॉप सॉइल जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोला था, राइट। ह्यूमस के बारे में। देन सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जान लो कि ये टॉप मोस्ट लेयर है ऑफ द सॉइल, ए हॉरिजॉन, जिसे हम लोग टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं। सेकेंड कम्स द सब सॉइल, ये है सब सॉइल, ठीक है, जिसे हम लोग बी हॉरिजॉन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग को मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलता है और ये जो सॉइल है बहुत हार्ड होती है, ठीक है, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। देन कम्स पेरेंटियल मटेरियल और यू कैन से सी हॉरिजॉन, जिसके बारे में थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि ये बहुत क्रैकी लगे होते हैं इसमें, राइट, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ पार्शियली वेदर रॉक्स, राइट। देन कम्स द नेक्स्ट वन विच इज़ बेड रॉक। ये एकदम एंड में हम लोग को बेड रॉक दिख रहा है, जिसके बारे में भी मैंने बताया था। बेड रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड दी आर हॉरिजॉन्स, एंड यहाँ पे क्या होता है, ये बने होते हैं पेरेंट रॉक से, ठीक है, एंड इसे डिग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। And it is also mixture of particles from weathered rocks and humus, right? So this all I have said about this. So इस image से हमें clear हो रहा है whatever we have read about the layers of the soil. तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के बारे में, बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉइल टाइप्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, ठीक है। ओके जी, तो if you have not liked and subscribed to my channel, please go and do it. Thank you for watching.